हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। आइए अब आगे के फॉर्मूलाज देखते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अगर कोई जानना चाहता है कि ये कैसे आ रहा है तो सिंपल सी बात है, आप a प्लस बी प्लस सी की 2 बार गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब अगर किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 2 बार गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ क्यूब होता तो 3 बार मल्टीप्लाई होता और a प्लस बी प्लस सी 3 बार होता। अगर आपको ब्रैकेट खोलना है, ये कैसे होगा, a की इस पूरे में मल्टीप्लाई होगी और b की इस पूरे में और c की इस पूरे ब्रैकेट में। अगर आपको खोलना ही है तो ये ऐसे खुलेगा, देखिए a इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी की इस पूरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी की इस पूरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। जब आप इसको भी a से, इस पूरे ब्रैकेट को भी a से, इस पूरे ब्रैकेट को भी b से, इस पूरे ब्रैकेट को c से मल्टीप्लाई करोगे अब यहीं पहुंच जाओगे। कैसे, अगर मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, जैसे कि ये पहले देखो, इस a की a में मल्टीप्लाई a स्क्वायर आएगा, b की b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर आएगा, c की c में मल्टीप्लाई c स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, ये a की b में मल्टीप्लाई ab हो गया और ये b की a में मल्टीप्लाई ab हो गया, 2 बार ab प्लस ab 2ab हो गया। अब देखो, ये a की c में मल्टीप्लाई ac हो गया और ये a की c में मल्टीप्लाई ac हो गया, 2 बार ac प्लस ac तो 2ac हो गया। अब देखो, b की इस c में मल्टीप्लाई bc हो गया और c की इस b में मल्टीप्लाई bc हो गया, bc प्लस bc 2bc हो गया। तो घूम फिर के ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन वैसे ये तो इजी फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि बीच में जो 2 बार प्लस चल रहा है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि एक माइनस का, जैसे कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस सी है या माइनस सी हो गया। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा, बस जहां जहां प्लस सी है वहां वहां माइनस सी कर दो। अब देखो क्या होगा, a तो प्लस का प्लस ही रहा तो प्लस का a स्क्वायर, b प्लस का प्लस ही रहा तो प्लस का b स्क्वायर, c क्या हो गया, प्लस से माइनस का हो गया। तो लेकिन फॉर्मूला तो यहाँ तो प्लस है, ये क्या हुआ, ये c माइनस सी हो गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो वैसे तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर मैंने आपको बताया ये माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सी स्क्वायर ही आएगा। फिर भी मैं ये लिख देता हूँ, जैसे कि अब ये 2a और b तो सेम ही है, तो 2a भी एज इट इज। अब देखो 2bc, c यहाँ प्लस से माइनस का हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2b इंटू माइनस सी। माइनस को मैं बाहर ही लिख देता हूँ, ये जो माइनस सी है वो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो हम लिख देंगे माइनस बी सी। अब यहाँ भी c है, ये c प्लस से माइनस का हो गया, तो ये जो माइनस सी है वो इस प्लस को माइनस कर देगा, तो हम लिखेंगे माइनस 2ca। ओके, अब आप पकड़ ही गए होंगे कि बात, अगर इस फॉर्मूले में कोई वेरिएबल माइनस हो जाता है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो ये तो आप इसको सी स्क्वायर ही लिख सकते हो ना, सिंपल सी बात है। ये तो सी स्क्वायर रहेगा, तो a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ प्लस से माइनस का हो रहा है, जो 2ab 2bc 2ca है उसमें चेंज आएगा। जो माइनस हुआ है, जहां जहां जो है, जैसे कि c माइनस का हुआ है, जहां जहां c है वो माइनस का हो जाएगा, जहां c नहीं है वो प्लस का रहेगा। अब अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ कि अगर ऐसे हो जाए a माइनस बी, चलो प्लस c ले लेते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये तो माइनस का b स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था सॉरी, ये तो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एक ही बात होती है, तो यहाँ प्लस का बी स्क्वायर, हाँ प्लस का सी स्क्वायर। ये अब जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस कर दो, कि यहाँ बी प्लस बी से माइनस भी हो गया, तो ये माइनस का बी इस प्लस को माइनस कर देगा, तो कितना आएगा, माइनस 2ab। यहाँ भी बी है, यहाँ भी -2। वैसे तो इस फॉर्मूले में देखो, ये आप ये मत सोचना कि माइनस है, माइनस का भी प्लस, क्योंकि तो यहाँ माइनस सी का फॉर्मूला था, पहले प्लस से देखो। ये तो मैंने गलती से ये वाला फॉर्मूला पकड़ लिया, आपको यहाँ से देखना है, ये जो b है ये प्लस को माइनस कर देगा, तो कितना आएगा, माइनस 2bc और प्लस का 2ac। ओके, अगर माइनस का a हो तो ये जहाँ जहाँ a है वहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अगर सपोज मैं ऐसे लिख दूँ, ये सी में चेंज कर देता हूँ, अगर फॉर्मूला है माइनस a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ माइनस कर दो और जहाँ जहाँ a नहीं है वहाँ प्लस कर दो, क्योंकि देखो b c प्लस का है। ओके, अब अगर सपोज 2 माइनस के हों, तो जैसे कि अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, अब इसको कैसे खोलेंगे। अब सिंपल सी बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। अब जहाँ जहाँ b और c है वहाँ वहाँ उनके साइन देख लो। अब देखो, यहाँ माइनस का b
माइनस का सी ए तो सेम का प्लस ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2ab। ओके, और ये यहाँ कितना माइनस का बी माइनस का सी। अब देखो बी भी माइनस का हो गया, सी भी माइनस का हो गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एज इट इज रहेगा। आप कोई सोचे कैसे, तो मैं लिख के बताया। तो ये प्लस 2b कितना हो गया माइनस का, और सी क्या हो गया माइनस का सी, प्लस से माइनस का। देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। तो आप मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा 2 इंटू बी इंटू सी, ऐसे बस 2 इंटू बी इंटू सी। ओके, अब देखो ये कितना हो गया। अब ये इस 2ac, सी माइनस का a एज इट इज, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2ac। अगर कोई देखे तो ये कोई ऐसे भी बोल सकता है कि ये तो उसके इक्वल है, जैसे कि देखो यहाँ जो माइनस के कॉमन टर्म पकड़ लो कि माइनस का a और यहाँ भी माइनस का a, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर आप, क्योंकि देखो अगर आप इसको खोलोगे, क्योंकि सिर्फ ए में माइनस है बाकी में प्लस है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल है। कैसे इक्वल हो गए, अगर आप देखो, अगर आप इस पूरे में से a माइनस बी माइनस सी में से माइनस कॉमन निकाल लो, जैसे कि ऐसे -1 मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये क्या बन गया, ये बन जाएगा बी सॉरी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि अगर 2 बार माइनस हो तो आप माइनस कॉमन निकाल के खाली जो बच गया उसमें माइनस डाल के भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट था, अगर किसी को समझ में नहीं आया आप पूरा ब्रैकेट खोलिए, या फिर कोई नहीं, आप सेम ही जगह ही पहुंचोगे, या फिर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, आप घूम फिर के यहीं आओगे। ओके, आइए अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बनाऊंगा, सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ही करवाऊंगा। ओके, चलिए मिटो देते हैं। मट जा भाई, मट जा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये CHSL 2023 के प्री का है। ये CHSL 2023 के प्री का है। क्वेश्चन है 0.09 इंटू 0.09 प्लस 0.04 इंटू 0.04 प्लस 0.16 इंटू 0.16 प्लस 2 इंटू 0.09 इंटू 0.04। अब ये पूरा चल ही रहा है, ये जगह नहीं है, तो इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो देख लीजिएगा कहाँ आते हैं। हाँ, पॉइंट, फिर यहाँ से प्लस 2 इंटू 0.04 इंटू 0.36 प्लस 2 इंटू 0.16 इंटू 0.09। ओके, अब ये होल अपॉन, ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा एक अंश है, अब इसके अपॉन में है। वैसे तो ये जो यहाँ मैंने लिखा है इसके नीचे वो यहीं चल रहा है, प्लस प्लस इसके आगे से प्लस होके चल रहा है, मल्टीप्लाई में जो भी है 2 इंटू 0.04 इंटू 0.36, ये यहाँ है प्लस होके, कोई ये मत सोचने ना कि ये भी डिवाइड हो रहा है। अब इसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में लिखेंगे 0.3 इंटू 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4। करिए सॉल्व इसको। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 0.29, बी ऑप्शन है 0.32, सी ऑप्शन है 0.38 और डी ऑप्शन है 0.24। करिए जरा। अब देखो, देखने वाली बात है कि जो मैंने आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो था वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2c जो था वो ये ऊपर न्यूमरेटर में बन रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। क्योंकि देखो ये 0.09 इंटू 0.09 मतलब 0.09 का होल स्क्वायर, और ये 0.04 इंटू 0.04 मतलब 0.04 का होल स्क्वायर, ये 0.16 का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म में है, और यहाँ देखो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है ना। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो, ये नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना।
अब देखो नीचे जो है, नीचे तो देखो ऊपर तो नीचे 0.3 0.2 0.4 चल रहा है और ऊपर 0.09 0.04, तो अलग अलग हैं। तो पहले तो आप चलो एक काम करो, ऊपर सॉल्व कर लो। ऊपर तो ए क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या बन रहा है 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो वो लिख ही दो कि चलो 0.3 इंटू 0.3 कितना होगा 0.09, है ना, मल्टीप्लाई करके। अगर कोई अगर ऐसे लिखेगा ना 0.3 का होल स्क्वायर तो उसको दिखेगा नहीं। हालांकि वो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्म में लिख रहे हो कि आप कोई 0.09 को 0.3 का होल स्क्वायर लिख रहा है, फिर आपको वो दिखेगा ही नहीं कि सॉल्व कैसे होगा, आपको ये पूरा खोल कर ही लिखना पड़ेगा। अब देखो ये इसको क्या लिखेंगे 0.04 और इसको 0.16, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, मतलब मल्टीप्लाई होके तो डेसिमल के बाद कितनी आएगी 2 डिजिट। कैसे देखो, इस अगर आप डेसिमल हटाओगे अपॉन 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे अपॉन 10 आ जाएगा, 4/10 4 अपॉन 10 4 अपॉन 10, 4 इंटू 4 16, 10 इंटू 10 100, 16/100 तो कितना, मतलब कि 2 डिजिट पर डेसिमल। ऐसे ही अगर डेसिमल की एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो और मल्टीप्लाई हो तो डिजिट्स, मतलब कि जो मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर आएगा, कितनी डिजिट्स होंगे उसको डेसिमल के बाद 1 + 1 2, हम ऐड करके करते हैं। ओके, ये मैं आपको इसकी ये कैसे है इसका रीजन मैं आपको बता ही देता हूँ। वही है कि डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10 आ जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो अपॉन 10 आ जाएगा, और फिर 10 इंटू 10 100 और 2 इंटू 2 4, 4/100 कितना होगा 0.04। यहाँ भी देख लीजिए 3, ये अपॉन 10 100 9/100, ये ऐसे आएगा। अब देखो ये देखो जो ऊपर है वो एज इट इज नीचे सेम है, 0.09 प्लस 0.04 प्लस 0.16। यहाँ देखो ऊपर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे बस ये 1 बार है। तो ये देखो अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये 2 बार मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। तो आप ये 2 बार ऊपर है 1 बार नीचे है, तो ये 1 बार कट जाएगा और बचा बस यही, बस आप इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.29, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ओके चलिए, ओके हाल फिलहाल इस फॉर्मूले से हम ये एक ही क्वेश्चन करते हैं, और आगे मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखवा देता हूँ। ये फॉर्मूले में लिखवाऊंगा आपको क्यूब वाले, ये बहुत ज़्यादा ही एल्जेब्रा में भी इसका यूज़ होगा। जब मैं एल्जेब्रा पढ़ाऊंगा तब मैं ये फॉर्मूले दोबारा से लिखवाऊंगा। अभी आप देख लीजिए कि a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, अभी फॉर्मूला आया कैसे, कोई ये जानना चाहता तो सिंपल सी बात है। देखो a प्लस बी की पावर 3, मतलब कि a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई में है। आपको उसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, और अगर ब्रैकेट खोल दोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे। कैसे, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी को होल क्यूब का आप ये भी लिख सकते हो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो, अब अगर आप इस यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करोगे तो कैसी होती है, a की इस पूरे मल्टीप्लाई और प्लस b की इस पूरे मल्टीप्लाई। तो देखो सिंपल सी बात है, a³ प्लस a इंटू b² इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू a² b, और यहाँ से करोगे तो a²। चलो मैं करके दिखाई देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। पहले इस a की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर b की इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। पहले a से कर लेते, तो a की इस a² में कितना हो जाएगा a³, a की इस b² में कितना हो जाएगा, मैं ये हटा देता हूँ, a की इस b² में कितना हो जाएगा a इंटू b² प्लस a की इस 2ab में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a², a इंटू a², ये b एज इट इज। ओके, और अब प्लस b की इस a² में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा b इंटू a²। ओके, अब प्लस b की इस b² में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा b³। ओके, और प्लस b की इस 2ab में कितना आ जाएगा 2ab²। अब देखो ये a³ b³ पहले लिख लेते हैं, a³ प्लस b³ ये मैच हो गया। अब देखो 2a² है ना, और ये a² सेम ही है, ऐड का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3a²। अब देखो ab², ये 2ab², ये भी इनका ab
मतलब कि इनका ये देखो ए इंटू बी का स्क्वायर, ए इंटू बी का स्क्वायर, या 1 है या 2 है, ऐड हो जाएगा। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा ये, 3ab²। देखो यहीं पहुंच गए हम। ओके, अब सिंपल सी बात है, इसका जो अगला वाला फॉर्मूला है वो आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हो। कैसे, वो बता देता हूँ मैं आपको। अगला वाला फॉर्मूला होता है a-b²। अब ये कैसे कि जहाँ बस प्लस बी से माइनस बी में हो गए, तो जहाँ जहाँ प्लस बी है वहाँ वहाँ माइनस बी डाल दो। मतलब कि जहाँ जहाँ बी है वहाँ माइनस बी डाल दो। देखो ये a³ तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि a में कोई चेंज नहीं। ये मार्कर मेरा पर देखे चल रहा है कि नहीं। देखो ये a एज इट इज रहेगा, खत्म। तो a-b² सॉरी क्यूब का फॉर्मूला बता रहा था मैं। जहाँ जहाँ a है, a तो एज इट इज रहेगा, प्लस b की जगह माइनस बी डाल दो। मैंने शायद गलती से स्क्वायर लिख दिया, यहाँ क्यूब है सॉरी। देखो a का क्यूब तो एज इट इज रहेगा। अब देखो ये b की जगह माइनस डाल रहे हो, तो देखो अगर आप -b² करोगे ऐसे ही, प्लस b की जगह -b हो जाएगा और इसका होल क्यूब। ओके, तो मतलब ये क्या है, ये 3 बार -b इंटू -b। इसका मतलब क्या होगा, देखो 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और इसका मतलब ये हो जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, +b²। फिर ये -b, इसका मतलब देखो ये माइनस प्लस इंटू माइनस कितना होगा, माइनस, और ये b² इंटू बी, तो ये b³। देखो -b³ होता है, ये माइनस बाहर आ जाता है। स्क्वायर के केस में ये मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये अगर किसी भी माइनस के नंबर का हम क्यूब करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है। ये मतलब कि सर्जिन टेस्टिस में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि अगर -1, चलो -1 की पावर अगर n है, और अगर n इवन है, जैसे कि n बिलोंग्स टू इवन, तो ये 1 होता है। चलो -a, तो मतलब कि ये होता है a की पावर n। और अगर n ऑड है तो ये बन जाएगा -a की पावर n। कैसे कि जब अगर किसी माइनस के नंबर की ऑड बारी गुना कर दोगे तो माइनस बाहर रह जाएगा, आ जाएगा। मतलब कि देखो, और अगर इवन बार गुना कर दोगे तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे, हर दो, क्योंकि इवन 2 में कटता है ना। मतलब कि आप माइनस माइनस इंटू माइनस दो के पेयर बना सकते हो, सभी का पेयर बन जाएगा, सारे प्लस के हो जाएंगे, फिर प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस का बनेगा। और देखो अगर आप ऑड है तो चाहे ऑड कोई सा भी नंबर हो वो 2 से डिवाइड नहीं होता। मतलब अगर आप माइनस इंटू माइनस के पेयर बनाना चाहोगे तो पेयर तो बन जाएंगे, लेकिन एक का नहीं बनेगा, और वो एक माइनस और जो बाकी पेयर्स में से प्लस का बना है उसको माइनस कर देगा। ओके, अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है कि माइनस इंटू माइनस तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस बी ने इस पूरे इस प्लस b² को माइनस से कर दिया। तो मतलब समझ ही गए होंगे कि ये a³ और ये कितना आएगा, ये माइनस का b³। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ प्लस का b है, यहाँ प्लस b से यहाँ माइनस b है, तो यहाँ माइनस भी पुट करेंगे। यहाँ प्लस से माइनस, ये इस -b, ये -b इस प्लस को माइनस कर देगा, तो आएगा -3a²b। और देखो यहाँ b का स्क्वायर है, और अगर आप इसे माइनस भी डालोगे तो -b² प्लस b का स्क्वायर रहेगा, तो इसलिए ये प्लस का प्लस रहेगा, +3ab²। ओके ओके, होप करता हूँ आप दोनों फॉर्मूले देख लिए होंगे आपने। अब इनके एडवांस फॉर्मूलेस चलते हैं। ये a² + b² का ही एक एडवांस फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ कि a + b का होल स्क्वायर, वैसे मुझे यहीं बता देना चाहिए था, सॉरी क्यूब, मैं बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ। कि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसमें से 3ab कॉमन ले सकते हो, है ना। कैसे, देखो a³ + b³ + 3ab। अगर हम यहाँ से 3ab कॉमन ले रहे हो तो बस यहाँ 3ab तो है, बस a 2 बार है तो एक बार बच जाएगा, है ना। और यहाँ b 2 बार है तो एक बार बच जाएगा। तो देखो ये कितना आएगा, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ओके ओके, और सिमिलरली चलो मैं अच्छे से लिख ही देता हूँ कि आपको कहीं घिचपिच ना हो जाए।
ऐसे लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन, कितना यहाँ बचेगा ए प्लस बी। ओके, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि मैंने आपको लिखवाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस 3a²b। ओके, अब देखो, अब इस फॉर्मूले में भी सेम ए माइनस बी होल क्यूब का दूसरा फॉर्मूला, मतलब कि सेम ही है, यहीं से बनेगा, हम कॉमन निकाल लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एज इट इज। यहाँ देखो, यहाँ 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab बोलिए, फिर देखो माइनस 3ab निकाल लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर देखो माइनस 3ab मैंने कॉमन निकाला, यहाँ क्या बना, यहाँ देखो ए 3 है बाहर आ गया, ए 2 बार है, एक बार बच जाएगा, और क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये माइनस का रह जाएगा प्लस। ओके, अब देखो यहाँ 3 बाहर निकाल लिया, ए बाहर निकाल लिया, बी 2 बार है, हमने एक बार बाहर निकाल लिया, और यहाँ प्लस का है क्योंकि मैंने माइनस से बाहर निकाला है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। देखो माइनस का ए माइनस बी। और देखो, अगर कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो देखो, आप अगर इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो देखो माइनस 3ab इंटू ए कितना हो जाएगा, माइनस 3a²b, ये रहा। और फिर देखो माइनस 3ab इंटू माइनस बी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 3ab²। क्योंकि देखो माइनस क्या, अगर आप ये माइनस से दिक्कत हो जाती है कि साइन चेंज रिवर्स हो जाते हैं, ये माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो पहले -1 कॉमन निकालो, फिर 3 कॉमन निकालो, फिर ए फिर बी, तो आप यहीं पहुंचोगे अगर आपने सही किया है तो। ओके, होप करता हूँ कि अभी दोनों फॉर्मूलेस देख लिए, समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब अगला फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि यहीं से बन जाएगा। ये देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आप यहीं छोड़ दो, और ये जो 3ab इंटू ए प्लस बी है इसको यहाँ भगा दो, तो सिंपल सी बात है, क्या बन गया, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके ओके, अब देखो, अगर आप चाहो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फॉर्मूला बना सकते हो, जो कि है, अब यहाँ इस पूरे में से ए प्लस बी, क्योंकि देखो यहाँ ए प्लस बी 3 बार है, यहाँ ए प्लस बी 1 बार है, तो ए प्लस बी बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, अब देखो, अगर आप चाहो तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल भी सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, यहाँ 3ab है, प्लस 2ab से माइनस 3ab कितना होगा, माइनस ab। तो ये फॉर्मूला मैंने खोल भी देता हूँ, कितना आएगा, ए प्लस बी, यहाँ फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab कितना होएगा, माइनस ab। ओके, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लिखने की जगह नहीं है, अभी आप इतना नोट करो, मैं आगे लिखता हूँ, मैं उसका ये रब करके लिखता हूँ। ओके, वैसे आप ये भी ध्यान दे ही लीजिए कि सपोज अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के अपॉन में आ जाए, मतलब ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, ये ए प्लस बी के बराबर होगा। ओके, और अगर यहाँ से एक दूसरा फॉर्मूला भी आ जाए, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के अपॉन में आ जाए, और ये ए प्लस बी को आप इधर भगा दो, मतलब कि 1/a प्लस बी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ये दो फॉर्मूलेस देख लीजिए। अब मैं यहाँ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के मिटा रहा हूँ और आगे के लिख रहा हूँ। ओके, अगला फॉर्मूला है ये, वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जो कि है, आप यहीं से बना सकते हो कि ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं रखो, और ये जो माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इसको यहाँ भगा दो, तो ये माइनस का ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर कोई किसी को ये भी नहीं आता कि ये माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी, यहाँ से ऐसे प्लस का कैसे हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, अब ये जो इक्वल का साइन है मतलब ये दोनों बराबर हैं। अब दोनों जगह प्लस 3b इंटू ए माइनस बी ऐड कर दो, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ओके ओके, यही फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर आप चाहो तो ये ए माइनस बी कॉमन निकाल लो, ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक दूसरा फॉर्मूला, ए माइनस बी कॉमन पूरा बाहर, यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ओके, अब आप चाहो तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल सकते हो, ये जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab प्लस 3ab कितना हो जाएगा? प्लस का ए बी, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये फॉर्मूला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। देखो अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे याद है कि जब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी था, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है। मतलब कि बस ये प्लस और माइनस का फर्क है। अगर मैं बस यहाँ पे प्लस का भी लिखना चाहूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ ए प्लस बी और यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतना सा ही डिफरेंस है। कुछ बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं और कंफ्यूज होके गलत आंसर मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से भी अगर आप ये ए माइनस बी की वैल्यू निकालना चाहो, मतलब कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर मैं ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से, तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। ओके, और उल्टा भी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड कर दूं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो कितना आ जाएगा? मतलब कि देखो ये इधर आ गया, तो मल्टीप्लाई में ए माइनस बी इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 में ए माइनस बी। ओके, ये दोनों फॉर्मूलेज आप पहले तो इन फॉर्मूलेज को अगर आप याद कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर अगले वाले क्वेश्चंस करने में आपको इजी होगी, वरना बार बार फॉर्मूलाज देखते रहोगे और फिर अगर आप देख देख के करोगे तो आपको याद नहीं होगा। आप मेरी मानो कि अगर आप पहले इनको याद करो फिर आने वाले क्वेश्चंस को देखना। ओके, आइए क्वेश्चंस करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो क्वेश्चन, सॉरी भाई साहब, वो क्वेश्चन 2022 के मेंस का है। ओके, क्वेश्चन लिखिए कि आपको इस इवैल्यूएट है बस 12.5 का होल क्यूब प्लस 7.5 का होल क्यूब अपॉन में 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर माइनस 12.5 इंटू 7.5। कोई ऐसा है जो देखते ही बता दे इसका आंसर? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 15। ओके, अब देखो ऊपर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, नीचे क्या है? ए स्क्वायर, क्योंकि ये 12.5 सेम है, तो मतलब कि और ये 7.5 और 12.5 7.5, मतलब कि क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको याद भी कराया था, जो कि होता है ए प्लस बी, यानी कि 20 आप आंसर मार्क कर दोगे। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कट जाएगा और ऊपर क्या बचेगा? ए प्लस बी 20। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप बता देता हूँ कि देखो ये 12.5 सेम है, तो मैं इसको ए मान रहा हूँ, और ये 7.5 बी है। ओके, और ये माइनस ए बी, तो ऊपर क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये ही नीचे है ना, तो नीचे से कट गया और ए प्लस बी बच गया, तो ए प्लस बी कितना है? 12.5 प्लस 7.5, जो कि 20 आंसर है। ओके, बिना कुछ लिखे तो समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन 2022 के सीजीएल के एग्जाम में आया था, जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करना है। देखो, अगर कोई बच्चा ये कहे कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने कुछ लिखा नहीं, ऐसा देखो मैं क्या लिखता हूँ उसमें, मैं पूरा फॉर्मूला ही लिखता, तो फिर आपको आदत पड़ जाती है इसे स्लोली स्लोली करने की। आपको भी एग्जाम में अपने माइंड से क्वेश्चन करने हैं, पेन कम चलाना है और दिमाग ज़्यादा चलाना है, इसलिए। ओके, देखो सिंप्लीफाई है 762 इंटू 762 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ये, प्लस 316 इंटू 316 इंटू 316, मतलब 316 भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन 762 इंटू 762 माइनस 762 इंटू 316 प्लस 316 इंटू 316। ओके, करिए, चलो सॉल्व। ऑप्शंस पे दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है इसका 1064, दूसरा ऑप्शन है इसका 1056, तीसरा ऑप्शन है इसका 1042 और चौथा ऑप्शन है इसका 1078। देखो हाल इसमें ये भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, a प्लस बी आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा इसका? देखो 700 प्लस 300 तो 1000 से सारे बड़े ऑप्शन। 62 प्लस 16 कितना आएगा? ये आएगा आपका 78, 1078। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो ये एक, देखो 762 का क्यूब है ऊपर, प्लस में 316 का क्यूब है, और नीचे क्या है 762 का स्क्वायर माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 316 का स्क्वायर। ओके, मतलब कि क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी ए प्लस बी का ही तो फॉर्मूला बन गया, जो पिछले वाला फॉर्मूला था। मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो कि फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूले का प्रूफ जानना चाहते हो तो पहले वीडियो को स्टार्टिंग से देखो, आपको मिल जाएगा किसके बराबर होता है ए प्लस बी के। ए की वैल्यू क्या है 762, बी की वैल्यू क्या है 316, दोनों को ऐड कर देंगे 1078 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अभी ये दो क्वेश्चन तो बहुत इजी थे, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले थे। अगला वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाता हूँ वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखेगा आपको। देखते हैं कौन कर पाता है। जो क्वेश्चन जो मैं वो करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन CGL 2023 के प्री का है। ओके, तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ .013 का क्यूब प्लस 0.007 इंटू 0.00049 अपॉन में 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.013 इंटू 0.013 माइनस 0.007 इज। ओके, पहला ऑप्शन है आपका 0.06, दूसरा ऑप्शन है 0.02, तीसरा ऑप्शन है 0.07 और डी ऑप्शन है 0.04। ओके, चलिए, किसको ऐसा है जो कर पा रहा है इसको? देखो, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, वही सेम फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाएगा। बस अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला पकड़ लोगे कैसे लग रहा है। अब अगर आप देखो तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं, क्योंकि देखो 3 3 6 है ना। मतलब कि अगर आप चाहो तो इस नंबर को देखो, ये 49 का स्क्वायर होता है, और अगर यहाँ पे 3 से 6 डिजिट हो रही हैं तो मतलब कि आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 0.007 का होल स्क्वायर है ये, 0.4 टाइम्स 0.49 है ना। तो मतलब कि ये 0.007 का स्क्वायर है और ये 0.007, तो मतलब कि आप इसको डायरेक्ट देखो, आप इसको ये लिख सकते हो 0.013 का होल क्यूब प्लस, आप पूरे न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, 0.007 का होल क्यूब, या होल स्क्वायर है या क्यूब है। अब अपॉन में कितना है 0.007 का होल स्क्वायर। कभी कभार क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ एक कुछ डेसिमल अलग कर देता है, यहाँ 0.07 का स्क्वायर हो गया, तो थोड़ा देख लेना। अभी ये क्वेश्चन उस तरीके का नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ ब्रैकेट खोलते हैं तो ये बन जाएगा 0.013 का स्क्वायर
-0.013 इंटू 0.007। अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि होता है ए प्लस बी। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.02। हमारा बी ऑप्शन आंसर है। ओके ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन है CHSL के 2022 के CHSL का। ओके, CHSL का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 0.91 का क्यूब प्लस 0.09 का क्यूब अपॉन में 0.91 का स्क्वायर माइनस 0.0819 प्लस 0.09 का स्क्वायर। ओके, आप पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 6। चलिए सॉल्व कीजिए। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिख रहा होगा कि ये देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सिंपल वही फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू, ये 0.91 सेम है, 0.09 सेम है। अब यहाँ अगर ये 0.91 इंटू 0.09 की मल्टीप्लाई में ये है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। देखो 9 इंटू 91 कितना होगा? 9, और 9 इंटू 9 81, और ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ जाएगी? 4। 2 + 2 4। कैसे? अगर डेसिमल हटाओगे अपॉन 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाओगे अपॉन 100, 100 इंटू 100 10,000, यानी कि 4 टाइम्स 0, मतलब कि 4 डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, मतलब कि लेफ्ट साइड से। ओके, अब देखो ये कितना, ये भी इसको आप लिख सकते हो साफ, मतलब इस 0.0819 को आप लिख सकते हो 0.91 इंटू 0.09, मतलब कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जो कि है ए प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा? ये ए प्लस बी 1। सिंपल सी बात है, 9, हाँ 1 आ रहा है आंसर, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ओके, आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, हिंदी में बस यही है कि जो मैं लिखूंगा यहाँ उसका मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई हिंदी मीडियम से हो और ये समझ रहा हो कि द वैल्यू ऑफ का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ अभी उसका मान बताना है आपको। ये द वैल्यू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ओके, अपॉन 0.02। हाँ ये देखो थोड़ा खास हो गया, 0.02 टू 0.02 प्लस 0.05 प्लस सॉरी ये मल्टीप्लाई है इंटू 0.05 टू 0.05। नाइस। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5,000, दूसरा ऑप्शन 10,000, तीसरा ऑप्शन 100 और डी ऑप्शन 1000। ओके, चलिए सॉल्व करिए। चलिए मैं ही कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें। बस अगर आप ये जो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है उसको सेम कर लो तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, या फिर अगर आपको डेसिमल हटाना है तो वो भी हो जाएगा। मैं अगर आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बताऊं तो ये है
कि अगर आप या तो ऊपर से आप 10 कॉमन निकाल लो तो डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा। तो ये 0.02 मतलब कि 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, मतलब कि अगर 1000 कॉमन निकाल लो, 10 यहाँ से 10 यहाँ से 10 यहाँ से, तो पॉइंट हर उसमें डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 और ये 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ऊपर नीचे सेम। तो मतलब कि 1000 हमारा आंसर ही हो गया, क्योंकि ये कट पीट के 1 आ जाएगा। अगर अब कोई नहीं समझ पा रहा हो कि ये 1000 अगर कॉमन ले लिया तो कि कैसे पीछे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, अगर डेसिमल हटाओगे तो एक डिजिट के नीचे वो डेसिमल हटाओगे तो यहाँ एक, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यानी 1 के बाद एक 0, तो 10 आएगा नीचे, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे 10, इसके नीचे भी 10, मतलब 0.5 के नीचे भी 10, 5 के नीचे भी 10, यहाँ भी 10। यहाँ डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 के नीचे कितना आ जाएगा, 1 के बाद 2 0, 2 के अपॉन 2/100, यहाँ भी 2/100, यहाँ भी 2/100। मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये देखो 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10, ओके। ये 5/10, ये 3 बार लिख दिया, ओके। नीचे क्या है 2/100 इंटू 2/100 इंटू 2/100। अगर कोई वैसे समझ पा रहा है कि यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर सॉरी 1000 कॉमन लेके पूरा सेम हुए कट रहा है, तो वैसे ही करना, ऐसे मत करना, ये लंबा मेथड है। जिसको समझ में नहीं आया वो देखो इसको, ओके। देखो प्लस ये कितना हो जाएगा 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100। इसको समझ में आ गया वो आगे बढ़ जाओ, इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब देखो, अगर आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ कितना आ रहा है 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा 1000। तो कितना आएगा, देखो मैं आपको बताया था, देखो 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000। और ये अपॉन में 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब अपॉन में ये 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, ये 6 डिजिट आ जाएगी 0। 2 का क्यूब प्लस 5 2 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब सेम है, कट गया। और ये 100 से ये 3 0 कट 3 0 से 3 0 कट जाएगी, ये पलट के ऊपर जाएगा, कितना आएगा, ये हमारा 1000 आंसर आ गया। ये तो सबसे लंबा वाला मेथड था, सबसे बेसिक मेथड मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा, बाकी आप ऐसे ही करना कि यहाँ से 1000 कॉमन निकाल लिया तो क्या होगा, डेसिमल एक डिजिट पीछे चला जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0.02, ये भी 0.02, ये भी 0.02, ये 0.05 हो जाएगा, ये भी 0.05, ये भी 0.05। अब देखो ये ऊपर नीचे सेम बन रहा है, कट जाएगा और 1000 हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन CGL 2023 के प्री का है। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, ओके। 432 इंटू 432 ना प्लस 247 इंटू 247 माइनस 432 इंटू 247 अपॉन में 432 इंटू 432 इंटू 432 प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247, ओके। इसका मान बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 1/259, बी ऑप्शन है 1/285, सी ऑप्शन है 1/679 और डी ऑप्शन है 1/450। करो। वैसे अगर मैंने आप जो फॉर्मूला लिखवाया था, अगर आपको वो याद है, तो मैंने आपको ये बताया था कि a² प्लस b² माइनस AB के अपॉन में a³ प्लस b³ हो तो क्या फॉर्मूला बनता है 1/a प्लस b। तो डायरेक्ट देख लीजिए, लास्ट डिजिट देख लीजिए, 2 + 7 9, ये दोनों ऑप्शन की 9 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हमारे आंसर। और 9 और आगे चलेंगे 7, हाँ तो ये 679 हमारा आंसर आ रहा है। देखो 2 4 + 2 6, 679 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखते ही बता सकते हैं। अगर कोई तो ये भी बोल सकता है सर आप तो मतलब कि ऐसा हो सकता है आपके साइड में रखे हुए हों आंसर। देखो ऐसा नहीं है, ये मुझे याद ही है, इतना इजी क्वेश्चन मैं क्यों ऐसा साइड में देख के करूँगा।
आप सही बात है, मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये देखो 432 सेम है, 247 सेम है, और यहाँ भी 432 और यहाँ 247 ही है। सिंपल सी बात है, ये वही बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि होता है 1/a प्लस बी, है ना। कैसे आ रहा है ये? अब अगर आप ए क्यूब प्लस, अगर आपको ये फॉर्मूला पूरा याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा किसी को, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वो आप लिख दीजिए, ए प्लस बी यहाँ आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ आएगा, वो कट जाएगा, 1/a प्लस बी बचेगा, जो कि यही है। और 1/169, अगर मतलब कि ए प्लस बी को हमें ऐड करना है, जो कि 432 प्लस 247 है, तो कितना आ जाएगा 1/679 आंसर। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 2023 के प्री का है। क्वेश्चन वही है, सिंप्लीफाई 4.2 का होल क्यूब माइनस 0.008 अपॉन में 4.2 का स्क्वायर प्लस 0.84 प्लस 0.04। ओके, ऑप्शंस में दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है -2, डी ऑप्शन है -4। चलिए सॉल्व कीजिए। अब इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, सेम वही है, फॉर्मूलाज लगेंगे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बस आपको दिखना चाहिए कि बी स्क्वायर और ये माइनस बी क्यूब कैसे है। अब देखो, इस अगर आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा, 8/1000। देखो 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो और 1000 को आप 10 का क्यूब लिख सकते हो, मतलब कि 8/1000 को आप 2/10 का क्यूब होल क्यूब लिख सकते हो, और 2/10 कितना होता है 0.2, मतलब कि आप इसको 0.2 का क्यूब लिख सकते हो। समझ गए होंगे। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा 4.2 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब अपॉन में 4.2 का स्क्वायर। अब देखो ये 0.84 क्या है, 4.2 और 0.2 की ही मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब 0.84 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, डेसिमल 2 डिजिट के बाद ही आएगा। और 42 इंटू 2 कितना होता है 84, और इसको हम लिख सकते हैं 0.2 का होल स्क्वायर। ओके, वही फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या बनेगा ए माइनस बी, जो कि आएगा हमारा 4, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बस ख़त्म करनी है, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, उसके बाद ये टाइप ख़त्म, फिर अगला टाइप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ओके, नाइस। अगला क्वेश्चन भी CHSL 2023 प्री का ही है। सिंप्लीफाई, थोड़ा सा इसमें एडवांस, मतलब थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। अगर आपको आपके टेबल स्ट्रॉन्ग है और आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद हैं तो ये आप इजीली कर लोगे। मतलब कि 4193 प्लस 343 अपॉन 289 प्लस 49 माइनस 119, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 24 और तीसरा ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 26। वैसे तो इस पर फॉर्मूला लगेगा कि ये जो है ये 17 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, ये 17 का स्क्वायर, मतलब 4193 17 का क्यूब होता है, 343 7 का क्यूब होता है, 289 17 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, और ये 119 17 इंटू 7 होता है। तो मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ए प्लस बी, मतलब 17 प्लस 7 24 आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड, अगर किसी को याद नहीं है, किसी को फॉर्मूला नहीं दिख रहा और वो उसको प्लस और माइनस करके सॉल्व करना चाहता है, प्लस मतलब कि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई और डिनोमिनेटर को, तो वैसे भी हो जाएगा। कैसे, आप इसकी यूनिट डिजिट देख लो, मतलब कि आप इसको पूरे को प्लस मत करो, आप देखो लास्ट में क्या आएगा। जब आप न्यूमरेटर को
ऐड कर लोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 + 3 6। ओके, और जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 9 + 9 कितना आएगा, देखो 9 + 9 -9, एक 9 से +9 से एक माइनस का 9 कट जाएगा, लास्ट में या लास्ट की डिजिट आएगी 9। चाहे तो आप कैलकुलेटर में इन दोनों को प्लस और इसको माइनस करके देख लो, लास्ट में 9 ही आ रहा होगा, जो भी कोई नंबर आ रहा होगा। अब देखो, अब इन दोनों की डिवाइड करके ये इन चारों में से कोई एक आएगा और सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है ना। अब देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे 20 आ रहा है, तो मतलब कि ये पूरा नंबर की, इस पूरे नंबर की, सपोज यहाँ पे पहला ऑप्शन ले लेते 20 आ रहा है, कि इस पूरे नंबर की इस 20 में मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आएगा, नहीं, लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि देखो, अगर किसी भी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, 6 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर 24 है ना, तो इस पूरे नंबर की, जो कि जिसके लास्ट में 9 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 से कितना होता है, 36। हाँ, लास्ट में 6 आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, कि 9 4 से 36 होता है, 6 तीन ऊपर कैरी हो जाएगा। ओके, बस हमें तो लास्ट का डिजिट देखना है। अगर 2 है ना, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, 22। अगर फिर इस पूरे की मल्टीप्लाई तो 9 की इस 2 में मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में क्या आएगा, 9 की 2 में तो 18, 8 इधर तो 8 आएगा, 6 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर 26 ले लेते डी ऑप्शन, 6 नहीं 54 है ना, तो यहाँ 4 और 5 कैरी हो जाएगा तो 4 आएगा, 6 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो 24 आंसर ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ओके, और अगर बाकी किसी को नहीं समझ में आया तो मैं इसका फॉर्मूला ये बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मूला से कैसे करना है। तो यही है, 4193 को आप 17 का क्यूब लिख सकते हो, 343 को आप 7 का क्यूब लिख सकते हो, और ये 289 17 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, और ये 119 कितना होगा, 17 × 7, ये वही बन गया AQ + BQ अपॉन A² + B² - AB, जो कि A + B हो जाएगा, 24 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ओके, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन CPO 2023 का है, मैं लिख देता हूँ CPO 2023 का। ओके, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। ओके, 157 × 157 प्लस 157 × 133 प्लस 133 × 133 अपॉन में 157 × 157 × 157 माइनस 133 × 133 × 133। ओके, पहला ऑप्शन आपका 24, दूसरा ऑप्शन आपका 1/290, सी ऑप्शन आपका 290 और डी ऑप्शन आपका 1/24। ओके, चलिए करिए सॉल्व। डायरेक्ट ही दिख रहा होगा किसी को कि 1/a - b कितना आ जाएगा, 424, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है A² + B² + AB/A³ - B³। क्या फॉर्मूला बनेगा, A - B, क्योंकि देखो 157 तो और सेम ही चल रहा है, इसका मतलब हम ये ऐसे लिख सकते हैं, ये 157 सेम है और 133 सेम है, तो 157 को A मान लेता हूँ, तो ऊपर क्या बन रहा है, A² + B² + AB, है ना, ये B² मैंने यहाँ और AB मैंने यहाँ लिख दिया। नीचे क्या बन रहा है, A³ + B³। अब देखो, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/a + b। अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो सिंपल सी बात है, AQ + BQ का फॉर्मूला होता है A + B × A² + B² + AB। A² + B² + AB से कट गया, अपॉन A + B बच गया, जो कि ये मैंने क्या कर दिया, माइनस था यहाँ पे और ये माइनस आएगा, माफ़ी, सॉरी, मैं वही सोच रहा, A³ - B³ A - B × A² + B² + AB, A - B बच जाएगा। हे भगवान, ऐसे क्यों बोल देता हूँ मैं। 157 - 133 कितना आ जाएगा, 1/24। ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी अब अगले फॉर्मूलाज हम अगली वीडियो में देखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।